जय भीम साथियों, जोहार। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक है हमारा जाति प्रथा आज संगठन का कारण है। तो यह मैंने टॉपिक लिया है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति भेद का उच्छेद, चैप्टर नंबर 11। आप इसको पढ़ सकते हैं। तो डिस्कस करने वाले हैं। इन वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है कि जो भी साथी जो किताबें नहीं पढ़ पाते हैं, आजकल किताबें ना पढ़ने का प्रचलन पता नहीं क्यों चलने लगा है, तो जो असमर्थ हैं वो इन किताबों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप लोग बाबा साहब अम्बेडकर की जो राइटिंग स्पीचेस हैं, जो राइटिंग है, जो बुक्स लिखी हैं, उनको मैं डिस्क्राइब कर पाऊँ। और साथ ही साथ आप इसको ज़रूर ध्यान से सुने, आपकी जो ज्ञान वर्धन को बढ़ाएं। तो स्टार्ट करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि जिन कारणों से हिंदुओं में शुद्धि असंभव है, जिन कारणों से हिंदुओं में शुद्धि असंभव है, वही हिंदुओं में संगठन की भावना को असंभव बनाने के लिए उत्तरदायी है। बाबा साहब अम्बेडकर लिख रहा है कि जिन कारणों से हिंदुओं में शुद्धि असंभव है, वही कारण यह है कि हिंदुओं में संगठन की भावना ना होना, इसका उत्तरदायी क्या है? जाति है। संगठन का अंतर्निहित भाव यह है कि हिंदुओं के मस्तिष्क से उस समय भय कायरता को निकालता है जो दुखद रूप से हिंदुओं को सिख एवं मुसलमानों से अलग करती है। तो सिख और मुसलमानों से कैसे अलग करती है हिंदुओं से? कि जब वो भय और कायरता को निकालता है। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं क्या, और आगे क्या लिख रहे हैं? और जिसके कारण हिंदू अपनी रक्षा के लिए विश्वासघात और कार्यपर्तन जैसी गृह हरकतों पर उतर आते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं जिसकी वजह से जो हिंदू हैं, जो अपनी रक्षा के लिए विश्वासघात और कायरपन जैसी जो गिरती ऊंची नीची जो हरकत है, उस पर उतर आए हैं। स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठा रहा है बाबा साहब अम्बेडकर, क्या उठा रहे हैं कि सिख या मुसलमान में यह क्षमता कहाँ से आती है? बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं सिख और मुसलमान में क्षमता कहाँ से आती है, जिसके कारण वह बहादुर और निडर होते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं कि यह क्षमता कहाँ से आती है, जिसके कारण वो बहादुर और निडर होते हैं। मेरा मानना है कि बेहतर शारीरिक क्षमता भोजन या व्यायाम के कारण नहीं होता। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं इसका कारण जो भोजन है या फिर शारीरिक क्षमता, उसके कारण नहीं होता है। क्या कारण है? वह बल उस भावना से उत्पन्न होता है कि किसी एक सिख को खतरे में पाकर सभी सिख उसकी सहायता में उठ खड़े होते हैं। वह कहाँ से आते हैं कि अगर एक सिख कोई अगर मुसीबत में है, तो सारे सिख हैं वो क्या होते जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। और किसी मुसलमान पर हमला होने की सूरत में सारे मुसलमान उसके बचाव के लिए दौड़ पड़ेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं यदि कोई मुस्लिम खतरे में है तो सारे मुसलमान वो दौड़ पड़ेंगे। किसी भी हिंदू के भीतर यह भावना नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। इसलिए जो मुस्लिम और सिख वो क्या अलग प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, दमदार व्यक्ति आप बोलते हैं, ठीक है। हिंदुओं को विश्वास नहीं होता कि कोई हिंदू उसकी सहायता के लिए आगे आएगा। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं हिंदुओं को विश्वास नहीं होता कि कोई उसकी सहायता के लिए आएगा। अकेला रहने की नीति के साथ वह निर्बल है। फलतः भय और कायरता से ग्रस्त हिंदू या तो मैदान छोड़कर भाग जाता है या फिर आत्मसमर्पण कर देता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं भय के कारण और निडरता के कारण। भय के कारण क्या होता है? क्या तो वो मैदान छोड़ देता है या फिर वो सरेंडर कर देता है, आत्मसमर्पण कर देता है। यहीं पर सिख या मुसलमान निडर होकर डटा रहता है। सिख और मुसलमान निडर होकर क्या डटा रहता है? क्योंकि वह जानता है कि हालांकि वह एक है, लेकिन लड़ाई में वह अकेला नहीं रहेगा। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं भले वो एक हैं, लेकिन लड़ाई में वह अकेला नहीं रहेगा। इस विश्वास के सहारे वह मैदान में डटा रहता है। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं इस विश्वास के सहारे वह मैदान में डटा रहता है, जबकि दूसरे में विश्वास की कमी उसे भागने पर मजबूर कर देती है। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि विश्वास के कारण, अगर विश्वास नहीं है तो उसे निडर उसे भागने पर मजबूर कर देती है।
इस विचार पर करने पर प्रश्न उठता है कि वह क्या है जिसके कारण सिख और मुसलमान इतना आश्वस्त रहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं भाई ऐसा क्या है कि सिख या मुसलमान आश्वस्त रहते हैं, जबकि एक दूसरे की सहायता के मामले में हिंदू ऐसी निराशा से भर जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि इसका कारण उसके संगठन जीवन के ढंग में है। सिखों और मुसलमानों के संगठित जीवन के ढंग में इन्हें भाईचारा की भावना का विकास होता है। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं कि सिख या मुसलमान हैं जिन संगठन उनके ढंग में है, जिसके कारण क्या होता है उनमें भाईचारे की भावना उत्पन्न होती है, जबकि हिंदुओं के बीच ऐसा नहीं है। सिख और मुसलमानों में ऐसी सामाजिक मजबूती है जो उन्हें भाई बनाती है। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं सिख और मुसलमानों में ऐसी मजबूती है कि क्या उन्हें भाई बनाती है, मतलब उन्हें भाईचारे की भावना पैदा करती है, जबकि हिंदुओं में ऐसा नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं सिख और मुसलमानों में ऐसी सामाजिक मजबूती है जो भाई बनाती है। मैंने रिपीट कर दिया है, हिंदुओं के बीच ऐसा कोई सीमेंट मतलब जोड़ने वाला तत्व नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं हिंदुओं के बीच जो भाईचारा बना सके ऐसे कोई तत्व मतलब ऐसे कोई सीमेंट नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं, और एक हिंदू दूसरे हिंदुओं को भाई नहीं मानता है। बात सही है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर क्या बोल रहे हैं, इससे स्पष्ट हो जाता है कि क्यों एक सिख कहता है कि और मशहूर करता है कि एक सिख या खालसा 1.25 लाखों के बराबर है। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं एक सिख या खालसा 1.25 लाख के बराबर है। इससे पता चलता है कि क्यों एक मुसलमान हिंदुओं की भीड़ के बराबर है, मतलब क्यों एक मुसलमान एक हिंदुओं की भीड़ के बराबर है। निसंदेह यह फर्क जाति के कारण है। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं यह फर्क जो कारण है वो किसका कारण क्या है, वह जाति है। जब तक जाति रहेगी, बाबा साहब अम्बेडकर क्या बोल रहे हैं ध्यान समझना, जब तक जाति रहेगी हिंदुओं में संगठन मतलब एकता नहीं होगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर क्या बोल रहे हैं, जब तक जाति रहेगी हिंदुओं में संगठन में और एकता नहीं होगा, और जब तक संगठन नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं जब तक संगठन नहीं है हिंदू निर्बल और दब्बू रहेंगे, हिंदू निर्बल और दब्बू रहेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं हिंदू अत्यंत सहिष्णु होने का दावा करते हैं। मेरी राय में यह एक भूल है। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं मेरी राय में एक भूल है। अनेक अवसरों पर वह सहिष्णु हो सकते हैं, यदि कुछ मौक़ों पर वह सहिष्णु हैं तो इसलिए कि उनके विरोध में कुछ लेना देना नहीं है, या फिर वे इतने निर्बल, बाबा साहब अम्बेडकर क्या बोल रहे हैं, या फिर वे इतने निर्बल हैं कि विरोध नहीं कर सकते। बाबा साहब अम्बेडकर बात कर रहे हैं यह उदासीनता हिंदुओं के जीवन में इतना बड़ा हिस्सा बन गई है कि हिंदू अपमान और अन्याय को चुपचाप सहन कर लेता है। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं हिंदू अपमान और अन्याय को चुपचाप सहन कर लेता है। हिंदू समाज में मॉरिस के शब्दों में जहाँ एक बड़ा जो को कुचल देता है, जहाँ बलशाली निर्बल को पीटता है, जहाँ क्रूर व्यक्ति नहीं डरते, जहाँ दयालु साहस नहीं है और बुद्धिमान परवाह नहीं करते। सहनशील हिंदू देवताओं में, बाबा साहब अम्बेडकर लिख रहे हैं सहनशील हिंदू देवताओं के चलते हिंदू समाज में दलितों और पीड़ितों को दयनीय अवस्था की कल्पना कठिन नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर बात कर रहे हैं उदासीनता किसी समाज को पीड़ित करने वाला सबसे भयानक रोग है। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं उदासीनता क्या है, किसी समाज को पीड़ित करने वाला सबसे भयानक रोग है। हिंदू इतने उदासीन क्यों है, मेरी राय में यह उदासीनता जाति व्यवस्था का परिणाम है। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं कि जाति व्यवस्था का परिणाम है, जिसके कारण हिंदू किसी अच्छे उद्देश्य के लिए सहयोग असंभव हो गया है। बाबा साहब अम्बेडकर बात कर रहे हैं एकल जाति के लिए। तो हमने डिस्कस किया चैप्टर नंबर 11 जाति प्रथा आज संगठन का कारण है। आपका इसके बारे में क्या मानना है, प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर इसी प्रकार के नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।